हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। क्या है इसका सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा। क्या दिया हुआ है, वी हैव y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16, ये दिया हुआ है। तो इसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 आयोटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको मैंने लिखा, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। 4 आयोटा इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, जो यहाँ मिल गया। तो इसको मैंने सेट कर लिया, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 आयोटा इंटू एक्स माइनस 4 आयोटा, इतना लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको लिखेंगे y इक्वल टू, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 आयोटा, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 4 आयोटा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में 4 आयोटा मिलेगा, और डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा, x माइनस 4 आयोटा इंटू एक्स प्लस 4 आयोटा, जो ये है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो जब हमें न्यूमरेटर में 4 आयोटा मिल जाएगा तो डिवाइड भी कर लेंगे। न्यूमरेटर में कितना मिल गया, 8 आयोटा मिल गया ना, 4 आयोटा अब प्लस ये माइनस 4 आयोटा है जो प्लस में चेंज हो जाएगा 4 आयोटा, तो 8 आयोटा मिल जाएगा। तो 8 आयोटा से डिवाइड कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, उसी को लिखा हुआ है। अब देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 8 आयोटा, और इसका करेंगे तो हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 आयोटा होल स्क्वायर माइनस, सिमिलरली इस तरफ कर लेंगे -1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 आयोटा होल स्क्वायर, ये हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 8 आयोटा -1 इंटू -2 डिवाइडेड बाई, क्या हो जाएगा, x माइनस 4 आयोटा होल क्यूब्ड माइनस -1 -2 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 आयोटा होल क्यूब, ये मिल गया। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y3 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 8 आयोटा -1 -2 -3 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 आयोटा होल पावर 4 माइनस -1 -2 -3 डिवाइडेड बाई x माइनस नहीं, ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, माइनस इस तरफ है,
होल पावर 4। ये हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब इसी तरह से आप डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे तो nth डेरिवेटिव जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, yn इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 8 आयोटा। ये हो गया, ये आप लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मैं लिखा हुआ हूँ, यहाँ पर जो 1 डिवाइडेड बाई 8 आयोटा जो मैंने लिखा हुआ है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, -1 है, इसको आप माइनस फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं, इसको डिवाइडेड बाई कितना लिख सकते हैं, 1x माइनस 4 आयोटा होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे माइनस फैक्टोरियल 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 आयोटा होल स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैंने लिखा इस फॉर्म में, ठीक है। अब इसको भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कितना लिख लेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 8 आयोटा, ये हो गया फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 आयोटा होल क्यूब्ड माइनस फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 आयोटा होल क्यूब्ड, ये है, ठीक है। फैक्टोरियल के फॉर्म में मैंने लिख लिया। अब इसको भी आप लिख सकते हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 8 आयोटा, यहाँ पे माइनस फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई x माइनस 4 आयोटा होल पावर 4 माइनस फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई x माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस 4 आयोटा होल पावर 4, ये हो गया। तो y1, y2, y3 को मैंने फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख लिया है। आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि यहाँ 1 है, y1 लिया हुआ है, 1 है, तो यहाँ पे माइनस फैक्टोरियल 1 आया है, और यहाँ 2 है तो यहाँ फैक्टोरियल 2 आया है, और यहाँ y3 है, 3 है तो यहाँ फैक्टोरियल 3 है, और यहाँ भी फैक्टोरियल 3 है। सिमिलरली वैसे ही सेकंड फ्रैक्शन का भी मैंने लिख लिया है, ठीक है, सेकंड फ्रैक्शन का भी लिख लिया है। जब यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आ गया, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है, एक बार माइनस में तो दूसरी बार प्लस में, फिर तीसरी बार माइनस में तो चौथी बार प्लस में, अल्टरनेट करके प्लस माइनस, ठीक है, आता जा रहा है। अल्टरनेट करके माइनस प्लस इस तरह से अल्टरनेट करके आता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें माइनस जो आ रहा है अल्टरनेट करके, पहली बार डिफ्रेंशिएट किया था तो माइनस में आया था, दूसरी बार किया तो प्लस में आया, तीसरी बार किया तो माइनस में आया, ठीक है। इस तरह से फिर जब n टाइम्स करेंगे तब कैसे लिखेंगे, तो -1 को सेट करना है। कहने का मतलब -1 को सेट करना है, तो आप लिखेंगे इसको देखिए आप क्या लिखेंगे, -1 आप बेस ले लें और इस पर n पावर कर लें, ठीक है। -1 आपने बेस ले लिया, पावर कर लिया n, ठीक है। अब फैक्टोरियल में कितना जाएगा, n जाएगा। फैक्टोरियल में कितना रहेगा, n रहेगा, जैसा कि मैंने पहले बतलाया। देखिए यहाँ y3 है तो फैक्टोरियल कितना है, 3 है, y2 है तो फैक्टोरियल 2 है, y1 है तो फैक्टोरियल 1 है। बस माइनस प्लस जो आता जा रहा है उसको मैंने सेट किया, -1 बेस रखते हुए पावर n किया है। अब n के जगह पर आप रख लेंगे 1 तो आपका y1 मिल जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब n के जगह पर आप रख लेंगे
जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ रखना है, कहने का मतलब अब n के जगह पर आप 2 रख लेंगे तो y2 मिल जाएगा आपको, तो यहाँ प्लस में मिल जाएगा फैक्टोरियल 2। ठीक है, अब n के जगह पर आप 3 रख लेंगे, यहाँ पे 3 रख लेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा फैक्टोरियल 3। ठीक है, इसी तरह से आप n के जगह पर 1 2 3 4 रख के आप चेक कर सकते हैं। तो ये कहने का मतलब सेट हो गया आपका, ये आपका सेट हो गया। तो कहने का मतलब जो यहाँ रहता है वही यहाँ फैक्टोरियल में होता है। देखिए जो यहाँ है वही यहाँ फैक्टोरियल में है, तो जब यहाँ हम n लेंगे तो फैक्टोरियल तो आपका n ही होगा। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और x माइनस 4 आयोटा, इस पे पावर कितना n+1, इस पे पावर कितना n+1। देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, मतलब डिनोमिनेटर में पावर एक ज़्यादा है। तो फैक्टोरियल में जब मैंने n लिया तो यहाँ पर कितना लेना होगा, n+1 लेना होगा। तो ये क्लियर हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पे -1 पावर n कर लेंगे और फैक्टोरियल n कर लेंगे, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा x+4 आयोटा, इस पे n+1 पावर हो गया। इतना हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको समझने में, मैं समझता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने में, बिल्कुल मैंने विस्तार से बतलाया है, बिल्कुल डिटेल्स से बतलाया है मैंने, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद देखिए क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अब इसको लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। क्या लिखेंगे, yn इक्वल टू, जब आप लिखेंगे तो -1 होल पावर n फैक्टोरियल n, ये दोनों फ्रैक्शन में है तो आप आउटसाइड कॉमन कर सकते हैं। -1 और पावर n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई x -4 आयोटा, ये तो इनसाइड लिखेंगे 1 डिवाइडेड करके, डिवाइडेड बाई 8 आयोटा, ये हो गया। और ये आप इनसाइड लिख लें 1 डिवाइडेड बाई x -4 आयोटा, क्या लिखेंगे आप 1 डिवाइडेड बाई x -4 आयोटा होल पावर n+1, ये हो गया। ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई x+4 आयोटा होल पावर n+1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x+4 आयोटा पावर कितना n+1, ये आपने लिख लिया। ठीक है, क्लियर है। इसी को मैंने लिखा वहाँ, इसको मैंने -1 पावर n इंटू फैक्टोरियल n को कॉमन कर लिया। ठीक है, इतना लिख लिया, इतना क्लियर है। आप ध्यान दीजिएगा, अब देखिए क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। लेट x इक्वल टू r cos थीटा एंड 4 इक्वल टू r sin थीटा। Therefore tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई x हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई x। Therefore थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4 डिवाइडेड बाई x, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इस स्टेप के बाद फिर यहाँ लिखेंगे yn इक्वल टू -1 पावर n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई 8 आयोटा। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई x के यहाँ पर कितना लिखेंगे r cos थीटा
माइनस आयोटा 4 के जगह पर क्या लिखेंगे आर साइन थीटा, इतना लिख लेंगे। इस पे पावर कितना n+1, कितना पावर n+1। अब इसका लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाई, इसका फिर लिखेंगे r cos थीटा, और यहाँ तो प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा और क्या हो जाएगा r आयोटा r साइन थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। अब देखिएगा, अब इसके बाद ये yn निकल रहा है आपका -1, इस पे पावर कितना n आपने लिया हुआ है पावर, और यहाँ पे फैक्टोरियल n है डिवाइडेड बाई 8 आयोटा है। ठीक है, इतना है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, r कॉमन होगा, r इसमें से कॉमन करेंगे और r इसमें से भी कॉमन करेंगे, मतलब इस पूरे में से r कॉमन कर लेंगे तो उस पर n+1 पावर आएगा। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ लिख लिया r पावर n+1 लिख लिया। ठीक है, कॉमन करके। अब देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, उस पर होल पावर कितना हो जाएगा n+1। तो उसको जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और इस पे माइनस में पावर चला जाएगा n+1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इस पे माइनस पे पावर चल जाएगा n+1, ये हो जाएगा। क्लियर है, ये माइनस में है पावर n+1। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिएगा, अभी क्या निकल रहा, yn निकल रहा है ना, yn इक्वल टू इतना है, तो yn इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, लिख लेंगे -1 होल पावर n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई, ये हो गया 8 आयोटा r पावर n+1। ठीक है, और इसके बाद अकॉर्डिंग टू डे मोवरेज थ्योरम क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू डे मोवरेज थ्योरम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos n+1 थीटा माइनस आयोटा साइन, ये मैंने साइन लिखा है, क्या लिखा, ये मैंने साइन लिखा है यहाँ पे, साइन n+1 थीटा अकॉर्डिंग टू डे मोवरेज थ्योरम। यहाँ पर ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, कॉस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस में कॉस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइन में फ़र्क पड़ जाएगा। जब -n+1 रखेंगे तो माइनस आउटसाइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस बन गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ कॉस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो माइनस उसका ये लग जाएगा, तो ये हो गया cos n+1 थीटा। अब देखिए साइन में तो माइनस का फ़र्क पड़ेगा, तो यहाँ माइनस हो गया। ठीक है, माइनस हो गया, जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया आयोटा साइन n+1 थीटा, इतना हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये cos n+1 थीटा cos n+1 थीटा कैंसिल हो गया, क्लियर है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, -1 पावर n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई 8 आयोटा, और r का वैल्यू आपको चाहिए
तो आर का वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं। आल्सो आर इक्वल टू यहाँ से 4 इक्वल टू आर साइन थीटा है, इससे आप आर का वैल्यू लीजिए। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, क्या मिल जाएगा 4 डिवाइडेड बाई साइन थीटा हो गया। आर का वैल्यू मिल गया आपको, ठीक है। तो आर का वैल्यू यहाँ लिख लीजिए कितना 4 डिवाइडेड बाई साइन थीटा आपने लिख लिया। और इस पे पावर कितना लगाना है, आर पर कितना पावर है n+1 है ना, तो आप n+1 पावर लगा लेंगे। और यहाँ कितना रह गया, ये रह गया 2 आयोटा साइन n+1 थीटा, ये दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ, और यहाँ जो लिखा हुआ है आयोटा साइन n+1 थीटा, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या मिल गया 2 आयोटा साइन n+1 थीटा, ये मिल गया, ठीक है। और ये डिवाइड कर लेंगे तो 4 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, ये 4 यहाँ पे है, अब 4 यहाँ पे है, तो इस पे तो पावर है n+1, इस पे पावर 1 है, हिडन 4 है तो 1 है पावर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 पावर n इंटू फैक्टोरियल n, ये हो गया। और 4 पर कितना पावर हो जाएगा, 4 पर हो जाएगा n+2 पावर हो जाएगा। 4 पर 1 ये हो गया, और n+1 ये है, तो n+1 +1 करेंगे तो n+2 हो जाएगा, ठीक है। और साइन थीटा पर भी आएगा ये पावर, इसके बाद फिर साइन थीटा पर भी तो आएगा, 4 डिवाइड बाई साइन थीटा है तो इस पर भी n+1 पावर आएगा, तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो लिख लेंगे साइन थीटा पर पावर कितना n+1, और फिर यहाँ क्या हो गया साइन n+1 थीटा, ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। वेयर थीटा इक्वल टू, मैंने फाइंड आउट किया हुआ है tan इनवर्स 4 डिवाइडेड बाई x, क्या लिखेंगे tan इनवर्स 4 डिवाइडेड बाई x। और इसको आप लिखना चाहें कॉट के फॉर्म में तो आप लिख लेंगे कॉट इनवर्स x डिवाइडेड बाई 4, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं कॉट के फॉर्म में, और tan के फॉर्म में लिखना चाहें tan के फॉर्म में लिखें, कॉट के फॉर्म में लिखना चाहें कॉट के फॉर्म में लिखें, थीटा का वैल्यू। तो आपका ये nth डेरिवेटिव फाइंड आउट हो चुका है। क्या फाइंड करना था, yn फाइंड आउट करना था ना, yn आपका आ चुका है रिजल्ट, ठीक है। तो आपका आंसर यही है, ये आपका आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें इसको। इस चैनल पर वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।